Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. Finally MHT CET 2026 PCB वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है एंड बहुत ही ज्यादा बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा उनको चीजें सीखने को मिली की कंप्यूटर पे कैसे सीईटी एक्झाम दिया जाता है। आयुष्यात ज्या मुलांनी कंप्यूटरमध्ये म्हणजे काहीच केलं नव्हतं, कंप्यूटरला हात लावलं नव्हतं, त्यांना पण ही एक्झाम देऊन काहीतरी एक्सपीरियंस मिळालं असेल। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि मैम जो बोलती है वो फॉलो करो, क्योंकि मैं जो आपको बताती हूँ वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज कितने % रिपीट होते हैं आपने खुद एग्जाम देकर एक्सपीरियंस कर लिया। मैच द कॉलम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बहुत पूछे गए थे। ऑल इन ऑल अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया। अब आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर आई हूँ, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एमएचटी सीईटी के सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में। ये स्टूडेंट्स एमएचटी सीईटी का जो सेकेंड अटेम्प्ट है ये स्टार्ट होने वाला है 10 मई से, यानी कि अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास मुश्किल से 13 से 14 दिन है। तो 10 मई से जो सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, पहले पीसीबी वाले ग्रुप का एग्जाम होगा और फिर पीसीएम वाले ग्रुप का एग्जाम होगा। आपके सेकेंड अटेम्प्ट का हॉल टिकट आपको एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले मिलेगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में मिलेगा। इसीलिए अभी से सेकेंड अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड के बारे में पैनिक नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं मुझे जेन्युइनली आप लोगों पे दया आ रही है, क्योंकि अब आप लोगों को 7 दिन बाद नीट एग्जाम देना है, फिर उसके 2 दिन बाद आपको सीईटी नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देना है और फिर 3 दिन बाद आपको वापस से एमएसटी सीईटी का एग्जाम देना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग पीसीबी वाले स्टूडेंट्स की लग चुकी है और पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिला रिवीजन करने के लिए, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा। बट आई ऑलवेज से दिस थिंग कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर थोड़ा बहुत मेहनत किया है। अब आपकी बारी है स्मार्ट काम करने की। तो स्मार्ट काम कैसे करना है, आपको कुछ कुछ चीजें पता चल चुकी है फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है कि आप अपना जब एग्जाम देने गए थे तब आपसे क्या क्या गलती हुई, आपको चैप्टर का रिवीजन कैसे करके जाना चाहिए था, आप सिर्फ ऊपर से पढ़ के गए थे, सिर्फ ऊपर से वन शॉट लेक्चर देख के गए थे, तो उसका आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये चीज आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखनी चाहिए। एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे तो स्पेसिफिकली बायोलॉजी में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर टाइम ज्यादा लग गया तो आपका टाइमर खत्म हो जाता है और आपके 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको समझ में आया होगा कि अरे यार 100 मिनट में मेरे 90 क्वेश्चंस भी पूरे नहीं हो पाए। तो ये आपको समझ में आया होगा कि टाइम मैनेजमेंट का कितना प्रॉब्लम होता है। और आपने जो सिलेबस सिलेक्ट किया था, अभी कुछ बच्चों ने 2-3 चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ दिया था, कुछ बच्चों ने 4-5 चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ दिया था। आपका सिलेबस का सिलेक्शन क्या था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो आपको पता चली होगी कि एग्जाम में एक्चुअली कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 15 में से बार बार एक टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा था, टेरर ऑफ बंगाल वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा था। चैप्टर नंबर 5 में से रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये वाले टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा और उस पैटर्न के हिसाब से आपको पता चला होगा कि अरे यार मुझे ये चैप्टर करके जाना चाहिए था, शिट मैंने ये चैप्टर नहीं किया, मुझे आता था फिर भी मैंने नहीं किया। तो आपने जो सिलेबस का सिलेक्शन किया था वो अब आपको कैसे करना है ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। तो मैंने जैसे कि बोला पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को ना 3-3 4-4 एग्जाम एक साथ मैनेज करना है। आपको नीट का एग्जाम भी मैनेज करना है, नर्सिंग सीईटी का मैनेज करना है और एमएसटी सीईटी का मैनेज करना है। अब यहाँ पर फायदा क्या है, नर्सिंग सीईटी और एमएसटी सीईटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एमएसटी सीईटी में 11 स्टैंडर्ड के एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने पड़ते हैं, नर्सिंग सीईटी में सिर्फ 12 स्टैंडर्ड का सिलेबस करना पड़ता है। तो आपकी आधी प्रिपरेशन तो हो चुकी है। जो बच्चे एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे दे आर कंप्लीटली रेडी फॉर नर्सिंग सीईटी। बस नीट का प्रिपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। जो बच्चे इस साल नीट एग्जाम दे रहे हैं, 2026 में जो बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, हमारी जो नीट वाली चैनल है, इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेगी। यहाँ पर हम आपको डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको एमसीक्यू शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू पोल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। और ये मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं
उन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस करने वाली हूँ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम हम अपने सेकेंड अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट करें, हम अपने सेकेंड अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब जितना मैंने देखा कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में से आईयूडी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ। चैप्टर नंबर 3 में से सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक रिपीट हुआ। चैप्टर नंबर 4 में से जो टेबल है, एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला टॉपिक रिपीट हो रहा था और एक आपके चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल है, उसमें से एक दो बार क्वेश्चंस रिपीट हुए। डीएनए की लेंथ वाला जो क्वेश्चन है, डीएनए की लेंथ वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में से अडेप्टेशन वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप लोग एक बार सीईटी एग्जाम देकर आ चुके हो ना, आए हो ना, तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 11 में से ऑर्गेनिक एसिड्स और विटामिन्स वाला और एंजाइम्स वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 15 में से जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, टेरर ऑफ बंगाल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था। तो आपको कुछ कुछ आइडिया समझ में आ गया है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना सिलेबस बहुत ही स्मार्टली चूज करना है। तो आप लोग सिलेबस चूज करते टाइम ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और अब आपको सिर्फ उसका टेक्स्ट बुक रिवीजन करना है। तो अब आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, नीट के लिए आप लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस चालू रखो, ठीक है, जो हम अपने नीट वाले चैनल पे कराते हैं। नीट के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, इधर पे और कुछ मत करो, क्योंकि आपका प्राइम फोकस अगर सीईटी है तो आपको सीईटी के हिसाब से ही चलना है। तो नीट के लिए आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, बट एमएसटी सीईटी के लिए आप वन शॉट लेक्चर्स देखो। एक दिन में एक चैप्टर का फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, ऐसे एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखो और उनका चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। और कैसे भी करके दिन में एक बार आपको फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यानी पीसीबी का कंबाइंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, या फिजिक्स का एक मॉक टेस्ट पूरा, केमिस्ट्री का एक पूरा और बायो का एक पूरा। तो आपका बेसिक स्ट्रैटेजी होना चाहिए वन शॉट लेक्चर, एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना और एक बार आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं शिफ्ट वाइज, मतलब आपके सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 अप्रैल से जो चालू हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है, अगर मैं उससे रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल में एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर दूं, तो आप नीचे कमेंट करो। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं ये लास्ट 13-14 डेज का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि हमको इस चैप्टर में से ये टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, इस चैप्टर में से ये टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कंसिडरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ यू वांट अ सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो देन प्लीज कमेंट बिलो दिस वीडियो। अगर आप नहीं चाहते कि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, तो आप इसी वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मैं एक चीज इधर पे अनाउंस करना चाहती हूँ, जो बच्चा सीरियसली सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो वरदान बैच क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था, इस क्रैश कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग और जितने भी मॉक टेस्ट हमारे अवेलेबल हैं, सारे मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन एक लेवल आगे हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट में कैसे चैप्टर पढ़ा जाता है वो मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया। तो इस क्रैश कोर्स की करंट प्राइस है 499, इसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ 1500 थी, वो आपको 499 में मिल रहा है। और समझो अगर किसी को लेक्चर्स नहीं देखने, वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखने, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, तो मॉक टेस्ट का भी प्राइस करंटली हमने 199 रखा है। यहाँ पर आपको 4000 से 5000 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। देखो मॉक टेस्ट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक मत रीड करो, आप वन शॉट मत देखो, लेकिन आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद टेक्स्ट बुक रीड करेंगे ना, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे बच्चों ने हमको मैसेज करके बोला है कि मैम पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमारी बहुत हेल्प हुई है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ भी फेंक रही हूँ, तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन जिन बच्चों को सच में पीवाईक्यू से हेल्प हुई है वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते तो हमारा थोड़ा सा और फायदा हो जाता। तो ये आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। जिनको ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना है, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी परचेस कर सकते हो। इसका फीस आई थिंक कुछ 49 रुपीज के आसपास हमने किया है। 900 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जितना हो सके हम उतना मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट में मैं चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए डेली लाइव एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हैं,
रोज हम 50 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू सॉल्व करते थे। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करूं फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं एमएसटी सीईटी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सेम लाइव एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करूं, तो नीचे कमेंट करो। स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, लाइव एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो नीचे कमेंट करो, और आप लोगों के लिए मैं पूरा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। जिन बच्चों को फ्री में वन शॉट लेक्चर वगैरह देखना है तो वो बच्चे ज्ञान लैब चैनल पे जाओ, मतलब अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ। यहाँ पे ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप डिटेल वाला चैप्टर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और ये वाला जो वन शॉट वीडियो है यहाँ पर, सॉरी हाँ, ये महामैराथन वाला जो वन शॉट वीडियो है यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। क्या ओपन हो गया? हाँ, ये वाला जो अपना वन शॉट वीडियो है ना, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, और ये वाले वन शॉट वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोगों को मैंने कम से कम 1,500-2 हजार एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ये देखो, यहाँ पर ना आपको इतने एमसीक्यूज मिलेंगे कि अगर आपने सिर्फ इतना एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया ना, आपका सेकेंड अटेम्प्ट क्रैक हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो एमसीक्यू शॉर्ट्स हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको नहीं बोल के भी 150-200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई है। इतने एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस किए हैं कि आपका सीईटी डेफिनेटली क्रैक हो सकता है। सो बहुत सारा कंटेंट हमने आपको दिया है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टेक केयर।